हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके राय ऑनलाइन ट्रिक क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं पीके सिंह और आज चलिए शुरू करते हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीजीआईसी हिस्ट्री में अनुमानित जो ये आशा की जाती है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं और पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने सिलेक्टेड लिए हैं और चलिए शुरू करते हैं आज पहला क्वेश्चन से। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है, यह उल्लिखित है किस ग्रंथ में। कहने का तात्पर्य है कि युद्ध का जो प्रारंभ होता है वह मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में कहा गया है। ये ऋग्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद या मुंडकोपनिषद। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक, अथर्ववेद को हम जो है ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ब्रह्मवेद, ये क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोगों से अनुरोध है कि इसको जो है मतलब नोट कर लें। ब्रह्मवेद, और इसको श्रेष्ठ वेद यानी सभी वेदों में से श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है इसको। ठीक, इस तरह से इसको उच्चारणवती कहा गया है, मतलब इसका जो उच्चारण करता है वो है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। जो अथर्ववेद के उच्चारण करता है उनको ब्रह्मा कहा गया है। ठीक है, इस तरह से। और सबसे ये जो है, ये जो अथर्ववेद है वो सबसे लोकप्रिय है। अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय वेद भी है। ठीक, कथन है युद्ध का आरंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। अथर्ववेद की एक प्रार्थना में निहित है जिसमें मानव हृदय एवं मस्तिष्क के एकीकरण के लिए समान आशय में देवता को संबोधित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य में की गई है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य में की गई है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। लगभग सभी दोस्तों को मालूम होगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यजुर्वेद। ठीक है, इसके अंदर की कुछ बातें हम डीपली आपको जानकारी देना चाहेंगे। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद इसको जो है 40 अध्यायों में भी विभाजित किया गया है। अध्यायों में इसको विभाजित किया गया है। 1990 यानी कि 1990 मंत्र इसमें है, संकलित किए गए हैं। ठीक है, यह कर्मकांडों के संपन्न कराने वाले यानी यजुर्वेद को के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। ठीक है, अध्वर्यु कहा जाता है। ठीक, यानी कि जो वेद ऋग्वेद या यजुर्वेद है, यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य में की गई है। यजुर्वेद में 40 अध्यायों में विभाजित किया गया है। 1990 मंत्र संकलित किए गए हैं और इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा गया है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कौन कौन से। शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में लिखा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, उनमें से जो शुक्ल यजुर्वेद है वो किस में लिखा गया है। शुक्ल जो है, शुक्ल को किस में लिखा गया है, गद्य में या पद्य में, तो वो है आपका पद्य में। ठीक है, ये जो है पद्य में लिखा गया है। इसके अलावा तथा कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद्य एवं गद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। तथा यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है वो है ईशोपनिषद। ठीक है, ईशोपनिषद। ठीक है ना, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर के आध्यात्मिक चिंतन से, यानी कि ईशोपनिषद का जो संबंध है वो आध्यात्मिक चिंतन से है। आध्यात्मिक चिंतन से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे किस भारतीय ग्रंथ में गणित के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और ये पीजीटी 2013 परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय ग्रंथ में गणित के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये जो है आरण्यक से, धर्मसूत्र से, निरुक्ति से या शूल्ब सूत्र से।
तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो स्थूल सूत्र से है। कहने मतलब वेदों को सही ढंग से समझने के लिए आपको इससे पहले स्थूल सूत्र है क्या, इसके लिए मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहूँगा। जो वेद हैं, वेदों को, जो वेद हमारे हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनको वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। किनकी रचना की गई है? वेदांगों की। अब वेदांग कितने हैं? वेदांग हैं 6, ठीक है। उनको क्रम से याद करना है आपको। और कैसे याद करना है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 6 है ना, इसलिए हमें ऐसा इस क्रम से याद करना है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण 2 भागों में डिवाइड कर देना है। पहले शिक्षा, कल्प, व्याकरण 3 याद कर लो। इसके बाद थोड़ा सा रुको 1 सेकेंड के लिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, इस तरह से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, ये इस तरह से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। जब हम इसको इस तरह से क्रम से याद कर लेंगे तो वो एक डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी भी अभी हम नीचे बताएंगे आपको। तो शिक्षा का जो है, अब हम क्या कहते हैं, शिक्षा का मतलब किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, क्यों इस तरह से मतलब शरीर के किन अंगों से इसको पहचान की गई है, वो है शिक्षा का मतलब शिक्षा को नाक से कंपेरिजन किया, मतलब दिया गया है। शिक्षा नाक हो जाएगा आपका, कल्प न हाथ, ठीक है, और हाथ न मुख, न मुख, कान, ठीक है, पैर, छंद को मतलब पैर, ठीक। आगे छंद तक बता दिया हमने। ज्योतिषी मतलब पया, आँख, इसका एक ट्रिक है, वो मैंने आपको बताया, न है मुख, पया, ठीक है। इसको जो है क्रमानुसार ऊपर से नीचे तक के लिए हम ले सकते हैं, ठीक। ऐसे करके मैं अभी तो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, न है मुख, पय, आ, ये कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये आपका हो जाएगा शिक्षा से। शिक्षा का मतलब नाक, न है, शिक्षा के बाद कल्प आएगा, कल्प मतलब हाथ, न, ये हो जाएगा, ये आपका जो है शिक्षा हो गया, ये कल्प हो गया और ये व्याकरण हो गया। न, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, ठीक है। तो ये नाक हो गया, हाथ हो गया, मुंह हो गया, कान हो गया, पैर हो गया और ये आँख हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको समझना है आपको, ठीक। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? जो वैदिक कालीन जो देवता थे उनकी संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये TGT 2001 में आया हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं की संख्या कितनी है? ठीक, 13, 23, 33 या 53, ठीक है। इसका जो है जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 33, ठीक, 33। और कैसे? ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। यास्क ने अपने ग्रंथ, यास्क जो मुनि थे, यास्क मुनि ने अपने ग्रंथ निरुक्त, ठीक है, यानी कि निरुक्त एक ग्रंथ लिखा था उन्होंने। निरुक्त में इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो देवता थे उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला आकाश का देवता, आकाश, दूसरा अंतरिक्ष के देवता और तीसरा पृथ्वी के देवता। अब जो आकाश के देवता थे वो दव थे, सूर्य थे, वरुण थे, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा और अश्विनी, सविता, आदित्य आदि थे। ये थे आकाश के देवता। अंतरिक्ष के देवता कौन थे? इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, आप आदि। पृथ्वी के जो देवता थे वो अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि। इस तरह से
कुल मिलाकर के जो ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वेदों या श्रुतियों का अंग नहीं है? वेदों या श्रुतियों का अंग नहीं है। संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या पुराण। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ वेदों और श्रुतियों का के अंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है हमें ये समझना है कि जो वेद बने थे, वेदों में कौन से श्रुतियों के अंग नहीं है? वो आपका है पुराण। ठीक है, पुराण ऐसे पुराणों की रचना जो है की गई थी वो लेकिन वो जो है ये वेदों के या श्रुतियों के अंग नहीं थे। ठीक, इस तरह से इसको आपको समझना है। ठीक है, युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, वर्मन, गविष्टि, बलि या गज। ठीक है, तो इसमें जो है किस शब्द का प्रयोग किया? गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। गविष्टि का मतलब अर्थ होता है गायों की खोज करना। जो गविष्ट शब्द होता है उसमें ये होता है कि गायों की खोज करने के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं बता नहीं पाया जल्दबाजी में। निम्न में से कौन ग्रंथ वेदों श्रुतियों का अंग नहीं है? इसके लिए ये कहा गया है कि वेदों श्रुतियों में 4 वेद हैं, संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद। संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद। ठीक है, इनको शामिल किया जाता है, किंतु पुराण श्रुतियों का अंग नहीं है। ये इस तरह से इसको डिफाइन करना है आपको। ठीक है, युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ये गविष्ट शब्द का हुआ है। गविष्ट का अर्थ होता है गायों की खोज करना। ऋग्वेद में 176 बार गाय शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में गविष्टि का शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के पशुओं में गायों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, यानी कि गाय को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसे बहुमूल्य धन माना जाता है, अतः इसके लिए युद्ध लड़ा जाता है, जिसके लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज करना। वैदिक काल में गायों को अघन्य यानी कि न मारने योग्य कहा गया है। वैदिक काल में गाय के आधार पर दूरी का निर्धारण गायुत्व से किया जाता है। वैदिक काल में गाय के आधार पर समय का निर्धारण संगवन से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम में आता है? जो 16 संस्कार है, ये क्वेश्चन कई बार टीजीटी में भी पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा गया है, और जो है तो यूपी टेट में भी पूछा गया था कि 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम का है। ठीक है, तो इसका जो है 11वां या 13वां या 9वां या 12वां, तो जिसका आंसर हो जाएगा वो आपका 11वां हो जाएगा। ठीक है, अब वो होगा कैसे? हम इसको याद नहीं करना, इसको समझना है आपको। और वो कैसे समझना है, मैं आपको एक ट्रिक छोटी सी बताऊंगा। आप समझ रहे हैं कि मैं लगातार हर क्वेश्चन को लगभग ट्रिक से आपको डिफाइन करने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको ये कंफ्यूज ना हो कि किस क्रम में कौन सा आएगा। अगर आपको ट्रिक ये मालूम है तो आप आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें जल्द से जल्द, और इसको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो इसका जो है जो 16 संस्कारों में जो उपनयन संस्कार है वो है 11वां, और वो है कैसे, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि उपनयन संस्कार 11वें क्रम पर है। सर्वप्रथम ग्रह सूत्र में संस्कारों की पूरी पद्धति का वर्णन मिला है। इसमें कुल 16 संस्कारों का विधान मिलता है, यानी कि ग्रह सूत्र में जो संस्कार मिले हैं हमारे 16 संस्कार, ये किस में मिले हैं? ये है ग्रह सूत्र। ठीक है, ग्रह सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार से ये कितने हैं? 16 हैं। अब इनको हमें 16 संस्कारों को याद रखना है। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। मैं आपको एक ट्रिक लिख रहा हूँ यहाँ पर, सभी लोग नोट कर लें कृपया।
गम पू सी जा ना नी। गम पू सी जा ना नी, बड़ा ना है ये, और ये छोटी नी है, छोटी नी है ये लास्ट में। गम पू सी जा ना नी, ठीक है। अन्न अन्न चूरड़ा विद्या उप वेद केश समा बी अंत्येष्टि। ये हो गया इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से हो गया आपका। गम मतलब मीन्स होता है गर्भाधान, पू पुष्पवन, सी सीमांतोन्नयन, जा जातकर्म, ना नामकरण, नी निष्क्रमण। अन्न अन्न यानी अन्न का मतलब होता है अन्नप्राशन यानी अन्न की खाने की शुरुआत करना, ठीक है। इसके बाद चूड़ा, ठीक है ना, चूड़ा मतलब होता है चूड़ाकरण, कर्णवेधन, ठीक है, विद्यारंभ संस्कार करना। ये इसके बाद उपनयन, ये यहाँ पर उपनयन आता है, किस क्रम में आता है ये उपनयन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वें क्रम में आता है, ठीक है। इस तरह से वेद मतलब होता है कि विद्यारंभ संस्कार करना, केश उपनयन समावर्तन और विवाह। इसके बाद आपका आ जाएगा अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब होता है अंत्येष्टि संस्कार करना, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। गम पू सीजा नानी अन्न चूरड़ा कर्ण विद्या उपवेद केश समावर्तन बी अंत्य, समा बी अंत्य, बी समा मतलब समावर्तन, बी मतलब विवाह, और अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार, ठीक है। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? उपनयन, समावर्तन, ब्रह्मचर्य या सीमांतोन्नयन। इसमें से कौन क्या कह रहा है? कौन शिक्षा संबंधित नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सीमांतोन्नयन, ठीक है। सीमांतोन्नयन जो होता है वो इन सभी जो है, इन जो सीमांतोन्नयन जो संस्कार होता है वो बालक के जन्म के पहले होता है। इस तरह से यानी गर्भाधान के चौथे से 8वें जो होता है, मतलब कहने का गर्भाधान के चौथे से 8वें माह तक सीमांतोन्नयन संस्कार संपन्न होता है। इस संस्कार के संपादित होने के लिए स्त्री व्रत रहती है, पुरुष मात्र पूजा करता है तथा प्रजापति देवताओं की आहुति दी जाती है। स्त्री अपने केस में सुगंधित तेल डालकर यज्ञ मंडल में प्रवेश करती है। ये वैदिक कालीन समय में ये संस्कारों में ऐसे संस्कार किए जाते थे। प्राचीन संस्कार हिंदू संस्कार में उपनयन का सबसे बड़ा महत्व था, जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए का अधिकारी बन जाता था, ठीक है। और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात विद्यार्थी जब अपने घर को लौटता था उसको समावर्तन संस्कार कहते हैं। यानी समावर्तन संस्कार किसे कहते थे? जब शिक्षार्थी शिक्षा लेकर के गुरुकुल से वापस अपने घर को लौटता था उस काल को समावर्तन संस्कार कहते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के आश्रम से स्वगृह को लौटना, यानी अपने गृह को लौटना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म के मार्ग पर चलना। यह विद्या धन का काल है जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी? ठीक है, मतलब इसमें जो है वैदिक समय में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी? ये आपका बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, सभी, यानी कि ये जो है जो प्रथा ये प्रचलित थी। यानी इसका कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो है ऋग वैदिक समाज में विवाह पवित्र बंधन था, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया। परिवार में एक पत्नी विवाह ही संपन्न होता था। प्रचलित ये यद्यपि कुलीन वर्ग के लोगों में कई पत्नियां रखे जाते थे, ठीक है। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी,
ठीक है, इस तरह से ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में इंद्र को किस नाम से पुकारा गया है? ऋग्वेद में इंद्र को किस नाम से पुकारा गया है? कल के वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन वो चूँकि इस वीडियो में हमने ज़्यादा विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये टीजीटी का है। इसमें टीजीटी और पीजीटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो अंदर से बहुत डीपली आते हैं, ठीक है। तो जो ऋग्वेद में इंद्र को किस नाम से पुकारा गया है, वो वीरेंद्र, पशुपति, पुरंदर या मारुति। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुरंदर, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता कौन थे? इंद्र थे। जो सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता थे वो थे इंद्र, ठीक है। अब जो है इन ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को अनेक नामों से पुकारा गया है, अनेक नामों से, ठीक है। अब वो नाम कौन कौन से हैं? इनको सबसे पहले पुरंदर कहा गया है। ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं पुरंदर, पुरंदर का मतलब क्या होता है? पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। जो ऋग्वेद में पुरंदर की जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है किलों को तोड़ने वाला। यह युद्ध का नेता के रूप में चित्रित था। इंद्र को वृत्तासुर हंता, यानी कि वृत्त नामक एक नाम और है वृत्तासुर हंता, यानी कि वृत्तासुर हंता, यानी कि वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला। अगला है, दो नाम हो गए। इस तीसरा नाम है पुरभिद। पुरभिद मतलब क्या होता है? पुरभिद का अर्थ होता है बादलों को भेदने वाला। पुरभिद का अर्थ होता है बादलों को भेदने वाला। सोमापा अगला नाम है सोमापा। सोमापा, सोमापा का अर्थ होता है सोम का अत्यधिक पान करने वाला, ठीक। अगला नाम है सतकृति। सतकृति, सतकृति का अर्थ होता है 100 शक्तियों का स्वामी। 100 शक्तियों का स्वामी। एक नाम और मिलता है मधवान। ये सब ऋग्वेद में मिलते हैं, मधवान, ठीक है। मधवान का अर्थ होता है दानी। इस तरह से अनेक नामों से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र को अंतरिक्षवासी देवता के रूप में वर्णित किया गया है। पहले हमने बताया था, ठीक है ना, कि जो 3 भागों में बांटा गया था उसमें से ऋग्वेद में इंद्र को अंतरिक्ष का देवता कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को 250 सूक्तों का वर्णन किया गया है। इसके बाद अग्नि को 200 सूक्तें लिखी गई हैं। ऋग्वेद में इंद्र को आंधी, तूफान तथा वर्षा का देवता के रूप में वर्णन किया गया है। इसकी उत्पत्ति मेघ और जल से हुई है, यानी कि इंद्र की उत्पत्ति किससे हुई है? मेघ और जल से। अद्वैत काल की अनुभूति किस काल से हुई है? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, शंकराचार्य के समय से या स्वामी दयानंद सरस्वती के समय से? जो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अद्वैत काल की जो अनुभूति होती है वो उत्तर वैदिक काल से होती है। अद्वैत काल या अद्वैत काल, ठीक है, अद्वैतवाद काल की अनुभूति उत्तर वैदिक काल के अंतिम अवस्था से होती है। उत्तर वैदिक काल का जो है अंतिम क्षण आता है, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय क्या है हमारा? उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय यानी कि 600 के आसपास के समय को हम जो है उत्तर वैदिक काल का अंतिम समय कहेंगे, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में, अंतिम समय में पुरोहितों के, जो पुरोहित हुआ करते थे, पुरोहितों के प्रभुत्व तथा याक्षिक कर्मकांडों के विरुद्ध उपनिषद प्रतिक्रिया हुई, जिसका चरम विकास जैन एवं बौद्ध धर्म आंदोलन में दिखाई पड़ता है। यानी कि जब चरम सीमा पर पुरोहित पहुंच गए, उनके कर्मकांडों का विरोध हुआ, इस वजह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के आंदोलन दिखाई दिए। उपनिषद विचारकों ने यागिक अनुष्ठान में ऐसी कमजोर नौका बताया है, यागिक अनुष्ठानों को ऐसी कमजोर नौका बताया है जिसके द्वारा इस जीवन रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य हेतु ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया, ठीक। इस तरह से, और यह जो है यह मार्ग ब्रह्मा और आत्मा के बीच अद्वैत का अनुभव करता है। यानी कि जो अद्वैत का अर्थ होता है, अद्वैत का जो अर्थ होता है वो होता है ब्रह्मा और आत्मा, ब्रह्मा और आत्मा, ठीक है। इस तरह से ब्रह्मा और आत्मा के बीच अद्वैतवाद का अनुभव करता है। तैत्तिरीय उपनिषद में भाष्य ने लिखा है, जो भाष्य थे, संस्कृत लेखक थे, उन्होंने उपनिषद विद्या या वह विद्या है जिसको ज्ञान से जन्म, जरा, मरण का क्लेश दूर हो सकता है। यानी कि जो ज्ञान है, ज्ञान या विद्या है, विद्या के द्वारा हम जो है जरा, मरण
और ये क्लेश, ये जो दुख होता है, क्लेश मीन्स दुख होता है, इनसे हम दूर हो सकते हैं। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते भी लिखा गया है, मतलब मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। ब्रह्मा की सर्वप्रथम जानकारी बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को क्या कहा जाता है? एक राष्ट्र, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है ये, ऐतरेय ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण या गोपद ब्राह्मण। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या गया, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राष्ट्र कहा गया है, किस पुस्तक में, किस ब्राह्मण में? ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक, राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है सर्वप्रथम। अधिकारों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अलग अलग दिशाओं में राजा के नाम अलग अलग होने के लगे हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को, अर्थात जो राजा चारों दिशाओं को विजित कर लेता है, उसको हम एक राष्ट्र कहते हैं। कैसे कहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक चित्र बना के थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि वो जो है किस तरह से करता है। यानी कि हम ये कहेंगे कि ये क्षेत्र है, इस तरह से इस क्षेत्र है, तो यहाँ से जो इस तरह यानी पश्चिम की तरफ को जो जाएगा, जो राज्य कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, स्वराष्ट्र कहेंगे। स्वराष्ट्र, इस तरह से स्वराष्ट्र। और जो उत्तर दिशा में, उसको क्या कहेंगे, विराट। ठीक है, विराट नरेश। ठीक, और जो पूर्व में थे, सम्राट, सम्राट। ठीक है, और जो दक्षिण की तरफ थे, दक्षिण दिशा में, उसको भोज कहते नहीं कि भोज, राजा भोज कहाँ पर शासन करते थे, तो पहला उज्जैन। ठीक है, अशोक इस पाटलिपुत्र। ठीक है ना, तो उसको सम्राट कहा गया। विराट जनक, जनक के शासनकाल को विराट कहा गया। स्वराष्ट्र, ठीक है, इस तरह से डिफाइन किया गया। और जो राजा हुआ करते, जो इनको सभी को जो विजेता, यानी कि जो विराट, स्वराष्ट्र, सम्राट और भोज सभी को जो है विजित कर लेता था, जो सबको जीत लेता था, उसको हम क्या कहते थे, एक राष्ट्र कहते थे, एक राष्ट्र। ठीक है, इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राष्ट्र कहा जाता था। यह किस पुस्तक में मिलता है, ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, और आप समझ गए हैं कि एक राष्ट्र किसे कहते थे, विराट, स्वराट, भोज, सम्राट, इन सभी को विजित करने वाले को हम एक राष्ट्र कहते थे। ठीक है, रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों को पुरातात्विक पहचान किसने की है? जो रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थल मिले हैं, जिनके नाम हम पहचान पा रहे हैं, इनकी पहचान किस खोजकर्ता ने, किस व्यक्ति ने की है? वो है आपके बीबी लाल। ठीक है, ना ही GR शर्मा है, HD संकालिया, A घोष यानी कि अमलानंद घोष, इस तरह से ये नहीं है। आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा बीबी लाल। रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों के पुरातात्विक पहचान बीबी लाल के द्वारा 1775-76 तथा 1776-77 में उत्खनन के द्वारा एक विश्वसनीय कालक्रम प्रकाश में आया है। साथ ही इसी स्थान पर प्राचीनतम बस्ती के विषय में जानकारी मिलती है। उत्खनन के सबसे निचले स्तर पर उत्तरी काली चमकीले मृदभांड एवं धूसर मृदभांड परंपरा के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। धूसर परंपरा में कुछ मृदभांडों में काले रंग की चित्रकारी भी मिली है। यहाँ से मृदभांड श्रावस्ती, पिपरावा और कौशाम्बी से प्राप्त मृदभांडों के समान है। यानी कि जो इसकी जो है रामायण और महाभारत से उल्लिखित स्थलों की जो पुरातात्विक पहचान की गई थी, वो बीबी लाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर से प्राप्त बोगाज कोई अभिलेख में किन किन देवी देवताओं के नाम मिलते हैं? ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी, यानी कि इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई जो 1400 ईसा पूर्व का है, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इनमें से ऐसे राजाओं को उल्लेख मिला है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो कि संधियों के साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण देवताओं का आह्वान करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में अस्वस्थ वृक्ष किसे कहा गया है? ऋग्वैदिक काल में अस्वस्थ वृक्ष किसको कहा गया है? बरगद, पीपल, आम या केला। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पीपल। पीपल के वृक्ष को हम ऋग्वैदिक काल में अस्वस्थ कहते थे। ऋग्वैदिक काल में अस्वस्थ पीपल के वृक्ष को कहा जाता था। पीपल को संस्कृत में अस्वस्थ, यानी अस्वस्थ शब्द जो है वो संस्कृत में कहा जाता है। अस्वस्थ क्वेश्चन कभी आ जाए टेट वगैरह में,
तो आपको यदि पूछ ले कि अस्वस्थ किस पौधे को कहते हैं, किस पेड़ को कहते हैं, किस वृक्ष को कहते हैं, वह हो जाएगा आपका पीपल को। ठीक है, भारतीय संस्कृत में पीपल देव वृक्ष है। इसके सात्विक प्रभाव के से अंततः चेतना पुलकित और प्रफुल्लित होती है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि अस्वस्थ पीपल में पीपल का जो मूल होता है यानी जड़ होती है में विष्णु का अंश होता है, तने में केशव का अंश होता है यानी श्री कृष्ण का अंश होता है, शाखाओं में नारायण, ठीक है, नारायण का अंश होता है, पत्तों में श्री हरि और फलों में सभी देवताओं के समस्त अच्युत सदैव निवास करते हैं। ये किस में मिला है? स्कंद पुराण में। पीपल भगवान विष्णु का जीवंत एवं पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप है। यह स्कंद पुराण में मिलता है ऋग्वैदिक काल के। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।